सदन कसाई। अजी सदन कसाई तो मांस बेचता था, मांस बेच बेच करके वहीं बैठ के ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहा। पिता की जो भी दुकान चलती आई थी छोड़ भी नहीं सकते व्यवसाय, क्या करें, भक्त भी है, दुख भी लगता है, कष्ट भी होता है। पर सदन कसाई जी मांस बेचते बेचते भी नारायण नाम जाप करते, भगवान का नाम स्मरण करते। और फिर एक दिन मन में आया कि ये सब छोड़ दूं, अब सीधा श्री जगन्नाथ भगवान की शरण में जाऊंगा, अब और कुछ नहीं चाहिए। और चल पड़े श्री जगन्नाथ भगवान की शरण में। श्री सदन कसाई, नाम के पीछे ही देखो कसाई लगा हुआ है, पर वो भी भगवान का भक्त बन गया। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ धाम की ओर आते जा रहे हैं, देखा रास्ता में एक गांव पड़ा, सोचा यहाँ हम रुक जाते रात्रि को एक महिला के घर रुक गए। रात्रि को महिला के घर रुके। महिला थोड़ी विषय प्रवृत्ति की थी। आधी रात को आई और आकर के बोली कि आप मैं चाहती हूँ आप हमारा संग करो, मेरा मन आप पे मोहित हो गया है। सदन कसाई बोले, अरे देवी आप मेरी माता समान हो, ये अधर्म मत करो, आपके घर में आपका परिवार है, जीवन है, पति है। कहा नहीं नहीं नहीं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी। महाराज जी ने, सदन कसाई ने कहा, देवी अब चाहे जो भी कर लो, हम तो भगवान के भक्त हैं। चिल्लाने लगी, चीखने लगी, पूरा घर इकट्ठा कर लिया, गांव इकट्ठा कर लिया और आकर के कहा, ये साधु हमारे घर में रुका रात्रि को और हमारे साथ कुछ अभद्रता कर रहा था। राजा के पास ले जाया गया सदन कसाई को। राजा ने कहा कि इस व्यक्ति ने किसी नारी पे हाथ उठा, इसके हाथ काट दो। देखो भक्त की भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं, कितनी परीक्षाएं होती हैं, पर सब परीक्षा भक्त पार करता, ना कोई गलती होते हुए, अपराध होते हुए सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों हाथ काट दिए। पर फिर भी भगवान पर विश्वास रख के सदन आए जगन्नाथपुरी तक रोते रोते, कटे हुए हाथों से, और आकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़े होके कहा, प्रभु तू तो जानता है मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई भूल नहीं की, मेरे उस न भूल करने पर भी मुझे दंड दिया गया, अब मैंने तुझ पे सौंप दिया, तू जो करना चाहे कर। जैसे कह के जगन्नाथ भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया। हाथ तो थे नहीं, पर जैसे जगन्नाथ भगवान के सामने लेटे साष्टांग, प्रभु के सामने लेटते दोनों हाथ प्रकट हो गए। सदन कसाई, जगन्नाथ भगवान ने दिखा दिया कि देखो हम अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, अन्याय नहीं करेंगे। हाँ परीक्षा जरूर लेंगे, परीक्षा तो भैया खूब लेता है प्रभु, इतनी परीक्षा लेगा, इतनी लेगा, बीच में ही टूट के आधे लोग तो आधे रास्ते से भाग जाते हैं वापस। और ये कृष्ण भक्ति करने वाले और अच्छे से जानते हैं। देखो बड़ी ध्यान से सुनना, और देवी देवताओं में क्या गुण होता है कि वो तुम जो चाहो मांगो वो देते हैं, पर कृष्ण देता नहीं है, उल्टा जो है वो तुमसे छीनता है। छीनने की आदत है ना बचपन से, चोरी करने की, तो छीनता है। इस छीनने में आधे लोग घबरा जाते हैं, अरे राम 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 राम, जब से हमने भक्ति करी तो हमसे तो हमारा सब कुछ छीन लिया गया। पर जो घबराएगा नहीं, फिर देखो उसको क्या ठाकुर जी माला माल करेंगे, क्या उस पर कृपा करेंगे। ऐसे भगवान के भक्त, ऐसे भक्त ध्रुव जी हुए, ऐसे भक्त प्रहलाद जी हुए, ऐसे भक्त भरत जी हुए,